ब्राह्मण और नेवले की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण भिक्षाटन करके अपने घर का पालन पोषण करता था। पंडित के साथ साथ उसकी पत्नी और पुत्र भी एक नन्हा सा था। दोनों ही अपने बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। दोनों का परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन सुबह पंडित भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला जाता है और उसकी पत्नी लकड़ी काटने चली जाती है। दोनों ही अपने अपने कामों को करके फिर से घर वापस चले आते हैं। फिर सुबह होते ही पंडित भिक्षाटन के लिए गांव भ्रमण करने लगता है। करते करते शाम हो जाती है। जब वह घर वापस आता है तो रास्ते में उसे एक नेवले का बच्चा दिखाई देता है। वह बहुत ही ज्यादा ठंड से कांप रहा था। पंडित को दया आ जाती है और उस नेवले के बच्चे को अपने घर लाता है। देखते ही देखते नेवला बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ उसका पुत्र भी बड़ा हो जाता है। दोनों साथ ही साथ खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। एक दिन अचानक दोनों ही बाहर चले जाते हैं। पंडित की पत्नी बाजार करने में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो जाती है और सोचती है कि मुन्ना घर पर आराम से खेल रहा होगा। तभी घर पर अचानक पंडित के लड़के के पास एक जहरीला सर्प आ जाता है और डसने का कोशिश करता है। नेवला यह देख कर के तुरंत ही सांप को फाड़ डालता है और उस बालक को बचा लेता है। बाजार करके जब पंडित की पत्नी घर आती है तब नेवले के मुंह में खून लगा हुआ देखती है। बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और रोने लगती है और सारा सामान नेवले के सर पे पटक देती है। नेवला वहीं दम तोड़ देता है और दौड़ के जब अपने पुत्र के पास जाती है तो देखती है कि उसका पुत्र खेल रहा है। पास में एक सांप होता है जिसको नेवले ने मार दिया था। पंडिताइन बहुत ही पछताती है और अफसोस करने लगती है कि यह मैंने क्या कर दिया। इसीलिए बिना विचारे कुछ ना करे और कभी कभी देखी हुई चीज भी गलत हो जाती है।